हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसएन नेट जेआरएफ 2013 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। द सेल डेथ पाथवे इन सी एलिगेंस कैन बी सिमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड एज। अब सी एलिगेंस के अंदर जो हमारा सेल डेथ पाथवे या फिर एपोप्टोटिक जो पाथवे रहता है वो हमें इस डायग्राम के अंदर शो किया गया है। बेस्ड ऑन द अबोव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। और इस पाथवे के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो अगर यहाँ पे हम इस पाथवे को कंप्लीट करके चलते हैं तो इसके अंदर क्या रहता था, अगर हम सी एलिगेंस की बात करें तो वहां पे जो हमारा एपोप्टोटिक पाथवे रहता था तो वहां पे हमारा एक CD9 होता था जो कि हमारा इनहिबिट करता था किसको, CD4 को। ठीक है। और ये क्या करता था, ये हमारा इनहेंस करता था CD3 को। ठीक है। और जो हमारा CD3 होता था ये हमारा क्या करवाता था, एपोप्टोसिस करवाता था। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि सेल डेथ करवा रहे। ठीक है, ये हमारा पाथवे रहता था। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बताना है कि हमारे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे करके चलते हैं ए ऑप्शन को, इसके अंदर क्या है, ए लॉस ऑफ फंक्शन लील ऑफ CD9 वुड लीड टू द सर्वाइवल ऑफ द सेल दैट नॉर्मली डाई। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर हम CD9 के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कर देते हैं, यानी कि जो हमारा CD9 है उसका जो फंक्शन होगा वो हमारा यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो अगर हमारा CD9 का फंक्शन यहाँ पे लॉस होता है तो इन्होंने क्या बोला है, वुड लीड टू द सर्वाइवल ऑफ द सेल्स, यानी कि सेल्स जो होंगे वे हमारे सर्वाइव करने चाहिए। अगर हम यहाँ पे इस पाथवे के अकॉर्डिंग चलते हैं तो अगर हमारा CD9 यहाँ पे हमारा लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, यानी कि ये हमारा अब फंक्शनल नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब ये CD4 को यहाँ पे इनिबिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो CD4 है वो हमारा यहाँ पे एक्सप्रेस होगा। और अगर ये एक्सप्रेस होगा तो CD3 भी एक्सप्रेस होगा। और अगर CD3 एक्सप्रेस हमारा हो रहा है तो यानी कि वो क्या करवाएगा, सेल डेथ करवाएगा। और इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, सर्वाइवल, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, ए लॉस ऑफ फंक्शन अलील ऑफ CD9 वुड लीड टू द एक्सेसिव सेल डेथ। अब सेम हमें यहाँ पे वही म्यूटेशन दी है, CD9 के अंदर हमारी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, यहाँ पे भी हमें वही है, CD9 की हमारी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो रही है। और अगर CD9 की हमारी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती थी तो हमने जैसे अभी बताया कि जो हमारा CD9 है वो हमारा 4 को इनहिबिट कर रहा था, तो अगर हमारा CD9 ही हमारा यहाँ पे लॉस हो जाता है उसका फंक्शन, तो CD4 हमारा एक्सेसिव अमाउंट में एक्सप्रेस होगा। सिमिलर हमारा CD3 भी एक्सप्रेस होगा और उससे क्या होगी, सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है थर्ड ऑप्शन, a gain of function allele of CD9 would lead to the excessive cell death। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि जो हमारा CD9 है ना उसका हमारा गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ फंक्शन, जिसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा एक्सेसिव अमाउंट में एक्सप्रेस होगा। अगर हमारा CD9 यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि CD4 हमारा यहाँ पे नहीं बनेगा। और अगर हमारा CD4 यहाँ पे नहीं बनता तो CD3 भी नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पे सेल डेथ नहीं होगी। और अगर सेल डेथ नहीं होगी तो क्या होगा, जो सेल्स होंगे वे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, एक्सेसिव सेल डेथ, जो कि हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट अगर हम यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया हुआ है, नेदर लॉस और गेन ऑफ फंक्शन ऑफ CD9 वुड मेक एनी चेंज टू द सेल डेथ पाथवे। तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जो हमारा CD9 है ना वही हमारा क्या करता है, एक स्विच की तरह काम करता है। हमने जैसे लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि जो हमारा CD9 होता है वो हमारा स्विच की तरह काम करता है। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन करवा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन करवा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा CD9 है उसके अंदर हमारा कहाँ पे इसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, फिर ये हमारा फंक्शनल नहीं है। और अगर ये फंक्शनल नहीं होगा तो यानी कि हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेल डेथ हो जाती है एक्सेसिव अमाउंट में। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये हमारा एक्सेसिव अमाउंट में बनेगा यहाँ पे। और अगर हमारा CD यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में बन रहा है तो यानी कि CD4 नहीं बनेगा ना CD3, और सेल यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल का सर्वाइवल होगा। ठीक है, तो आप इस पाथवे को भी याद रख सकते हो कि अगर हमारा CD9 यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है तो हमारा सेल डेथ होगा, जैसे कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के अंदर भी बताया हुआ है। और अगर हमारा इसका गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो रहा है तो यानी कि सेल जो है वो सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।